तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के नज़्म नस्क के मामलात पर एक अहम फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान 4 साल से जारी तनाज़े को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में 2019 के सिंगल जज के फैसले से मुत्तफिक नहीं है। वो इस हकीकत को कबूल नहीं करेंगे कि दिल्ली हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में दीगर रियासतों की तरह हुकूमत होगी। अदालत ने कहा कि मरकज को जमीन, पुलिस और कानून पर इख्तियार हासिल होगा। अदालत ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत को बाकी तमाम मसाइल पर कानून साजी का इख्तियार हासिल होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़कर सुनाया। 5 रुकनी बेंच ने आज मुत्तफिका फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने अपने फैसले में इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत को रियासती हुकूमत के इंतजामी उमूर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सीजेआई के साथ जस्टिस एमआर शाह, कृष्णा मोरी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा बेंच में मौजूद थे। अदालत ने कहा कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का अफसरान पर कंट्रोल होना चाहिए और अगर जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का अफसरान पर कंट्रोल नहीं है तो इस हुकूमत की जिम्मेदारी कम हो जाती है। अदालत ने कहा कि अगर अफसरान हुकूमत को जवाब नहीं देते हैं तो इज्तिमाई जिम्मेदारी खत्म होने का इम्कान है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट के जुमेरात के फैसले से भारतीय जनता पार्टी की हिमायत से वजीर आला बनने वाले एकनाथ शिंदे की क़ियादत में बनने वाली हुकूमत पर मंडलाते बहरान के बादल फिलहाल छट गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की आईनी बेंच ने कहा कि पूरे वाक़े में इस वक्त के गवर्नर की जानिब से ऐवान में फ्लोर टेस्ट कराने और असेंबली स्पीकर का व्हिप की तकर्री का फैसला गलत था। बेंच ने कहा कि चूंकि उस वक्त के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वो उनकी सरबराही वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत को अब बहाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में 8 दिन तक समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ठाकरे ने ऐवान में फ्लोर टेस्ट से पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की हिमायत से रियासत में हुकूमत बनाई थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की जीत करार देते हुए कहा कि दिल्ली की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। केजरीवाल ने आज दिल्ली हुकूमत बमुकाबिला मरकज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया कि दिल्ली के लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए मेरे दिल की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। इस फैसले से दिल्ली की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। जमहूरियत की जीत हुई। काबीना वजीर गोपाल राय ने कहा कि सत्यमेव जयते, मुबारक हो दिल्ली। बरसों की जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल हुकूमत को उसके हुकूक दिलाए हैं। आखिर अवाम जीत गए, जमहूरियत जीत गई। दूसरी तरफ दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी ने उसे सच्चाई की जीत करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्यमेव जयते, बरसों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत को उसका हक दिया है। अब दिल्ली के लोगों के काम में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। यह तारीखी फैसला दिल्ली के अवाम की जीत है। अब दिल्ली दुगनी रफ्तार से तरक्की करेगा। को सरकार बनी थी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल उसको इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे
तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सेहतमंद और तालीमी याफ्ता शहरी ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर करते हैं और राजस्थान हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गहलोत महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय विद्यापीठ पुणे के 60वीं में तासीस की तकरीबात और मेडिकल कॉलेज विस्तार भवन का संग बुनियाद रखने के बाद मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के विस्तार भवन का संग बुनियाद रखा और महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नरवेकर इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑडिटोरियम का डिजिटल इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए गहलोत ने भारतीय विद्यापीठ के बानी पतंगराव कदम की शख्सियत को याद करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान हुकूमत तालीम की हमजहत तरक्की के लिए पुरज़्म है। बेहतर तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश और इख्तिरात की जा रही है। रियासत में IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIFT, NIA, RUHS, कानून, ज़राअत, खेल और पुलिस यूनिवर्सिटी जैसे कौमी सतह के इदारे कायम हो चुके हैं। साथ ही अब रियासत में यूनिवर्सिटियों की तादाद 92 हुई है। गुज़िश्ता 4 वर्षों में ही 303 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं, उनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। अब रियासत के नौजवानों को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना नहीं पड़ता है। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज तराल इलाके का दौरा करके कल एक खौफनाक कातिल-ज़दगी की वारदात के दौरान मुतासिर हुई जामा मस्जिद दारुल उलूम में नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में दारुल उलूम के मुंतज़मीन से भी बातचीत की और कहा कि सरकार को चाहिए कि वह आग से मुतासिरा इस दीनी इदारे की तामीर नौ में मुंतज़मीन की भरपूर मदद करें। दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती के हमरा PDP के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह और पार्टी के बाकी कई लीडरान मौजूद थे। नुकसान हुआ है। ये तो दीन का इदारा है, यहाँ आम लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। बच्चे देखिए कितने हैं यहाँ पर रह रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जो मैंने देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आम लोग तो इसमें करेंगे ही करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे ताकि दोबारा इसमें तामीर हो। पर मैं उम्मीद करती हूँ सरकार की तरफ से भी, क्योंकि एक फलाए आम इदारा है, इसमें मदद की जाए और ताकि ये जो इदारा है दोबारा से इसकी तामीर न हो और जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ की यहाँ तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ की तालीम हासिल करते हैं, उनको जल्द अज जल्द यहाँ से फिर मुस्तफ़ीद होने का मौका मिले। देखिए जो पाकिस्तान में हो रहा है, बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जुल्फ़िकार अली भट्टू से लेके आज तक आप देखिए जब भी कोई हुकूमत आती है वहाँ तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। पर इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनियत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह वादी कश्मीर में करीब 1 दर्जन मुकामात पर धावे किए। ये धावे कलअदम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी फंडिंग के केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि कश्मीर में जुमेरात की सुबह 2 अजला में 11 मुकामात पर धावे किए गए। उन्होंने कहा कि ये धावे बारमूला और बडगाम अजला में मारे गए हैं। उनका कहना था कि धावे UAPA के तहत कलअदम तंजीम जमात इस्लामी के मिलिटेंसी फंडिंग के केस के सिलसिले में किए गए हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने जमात इस्लामी को साल 2019 में कलअदम करार दिया था। श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास के इनेकाद से कबल NIA ने वादी में क्रैकडाउन को तेज तर कर दिया। इस तहक़ीक़ाती एजेंसी ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान वादी के मुख्तलिफ इलाकों में धावे किए और मंगल के रोज एजेंसी ने मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों से वाबस्ता 3 जंगजुओं की जायदादों को भी कर्क कर लिया था।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को उसकी जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन की फौजी इमदाद के बारे में पूछे जाने पर सीएनएन को बताया कि एक अहम सवाल है। ये एक अहम सवाल है, इतना अहम है क्योंकि हम बहुत सारा सामान दे रहे हैं। हमारे पास अभी अपने लिए गोला बारूद नहीं है, हम बहुत कुछ दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप यूक्रेन रूस तनाज़े में किसको जिताना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जीतने और हारने के मामले में नहीं सोचता, मैं उसे मुनज़्ज़म करने के बारे में सोचता हूं। ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि अगर वो अमेरिकी सदर होते तो 24 घंटों में तनाज़े हल कर लेते। जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तनाज़े में किरदार के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस पर बाद में बात की जाएगी, क्योंकि अमन माहिदे पर बातचीत करना ज्यादा मुश्किल होगा और फिलहाल हम जंग को हल करना चाहते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 के सदारती इंतखाबात मुंसिफाना होते हैं तो वो उसके नताइज को कबूल करेंगे। ट्रंप से जब पूछा गया कि वो किसी भी हालत में साल 2024 के इंतखाबी नताइज को कबूल करने के पुरज़्म, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर महसूस होता है कि ये मुंसिफाना इंतखाबात हैं तो मैं जरूर करूंगा। ट्रंप ने गुज़िश्ता साल के आखिर में अपनी 2024 की मुहिम का ऐलान किया था। मौजूदा सदर जो बाइडेन ने अप्रैल में अपनी दोबारा इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने पाकिस्तान में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के दफा 3 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई लीडर को 4 शबे की से पहले गिरफ्तार करने की पुलिस की नाकाम कोशिश के बाद इस्लामाबाद में गलगित बल्तिस्तान हाउस से हिरासत में लिया गया। कुरैशी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हंगामाराई और आतिशजनी के मुकदमात में मतलूब है। अपनी गिरफ्तारी से कबल कुरैशी ने पार्टी कारकुनों को मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने की तरकीब दी। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा मैंने हर प्लेटफॉर्म पर मुल्की मफादात का दिफा किया। मैं 40 साल से अमली सियासत में हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इश्तियाल अंगेज बयान नहीं दिया जिस पर मुकदमात का सामना करना पड़े। कुरैशी ने हाल ही में इस्लामाबाद में पार्टी सदर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तकरीबन 50 अफराद की हिलाकत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर कमांडर लाहौर वाक़े का उन पर और पार्टी सदर इमरान खान पर इल्जाम झूठा है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर से अपील की कि वो पुरसुकून रहें और अपने मकसद पर डटे रहें। चीन के सूबे हेनान के शहर सनमेंस्किया में कोयले की कान में जबरदस्त आग लगने के बाद 5 अफराद लापता हैं। बताया जाता है कि कोयले की कान में लगी जबरदस्त आग पर काबू पाने की कोशिश करने वाले फायर ब्रिगेड के एहलकार जुमेरात की सुबह इस पर काबू नहीं पा सके। हादसे में गैंगकन कान के कई मजदूर फंस गए, जिन्हें इमदादी कारकुनों ने बहिफाजत बाहर निकाल लिया। ताहम उनमें से 5 अभी तक लापता है। वाज़ेह है कि फॉलो अप रेस्क्यू ऑपरेशन पर बातचीत के लिए एक माहिर ग्रुप कान में पहुंच गया है। गैंग कनमाइन हेनान दियाओ एनर्जी कंपनी लिमिटेड की जेली कंपनी है। जापान के चीबे सूबा में जुमेरात की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जापान के मौसमियाती इदारे के मुताबिक जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजला सूबे में मकामी वक्त के मुताबिक 4:16 पर GMT पर आया। जलजले का मरकज 40 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले की सबसे ज्यादा शिद्दत जापान के 7 ग्रेड स्केल पर 5 थी। एजेंसी के मुताबिक सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। जलजले से जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फ्रेंडली पुलिसिंग और अमनो अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। सईदाबाद और आईएस सदन पुलिस स्टेशनों की इफ्तिताह तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अमेरिका में फायरिंग में हलाक ऐश्वर्या रेड्डी की आखिरी रसूमात। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने नाश पर किए फूल निछावर। गमजदा अरकान खानदान को दिया पुरसा। निजाम हैदराबाद की शख्सी स्विमिंग पूल फलकनुमा की सीढ़ियों वाली बाउली की बहाली। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की तजवीज पेश। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में अचानक बारिश के सबब कई इलाकों में पानी जमा। सड़कें तालाबों में तब्दील। ट्रैफिक जाम। मौसम खुशगवार। दिल्ली नज़्म नस्क के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत को दिया झटका। कहा मरकजी हुकूमत को रियासती हुकूमत के इंतजामी उमूर को हाथ में नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल हुकूमत को बाकी तमाम मसाइल पर
कानून साजी का इख्तियार हासिल। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की तरक्की को करेगा तेज, फैसला जमहूरियत की जीत, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।